बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4-5 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करनी है। शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ की मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से। बहुत सी खबरें चल रही हैं, दावा किया जा रहा है कि उसमें मियाँ साहब ने थपकी दिया है ख्वाजा आसिफ को और कहा है कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तीफ़ा चाहती है ख्वाजा आसिफ का, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। मेरी खबर यह है कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। ना तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनको थपकी दी है कि तुम डट जाओ, लड़ जाओ, और ना ही ऐसी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़ा लिया जाए और इस्तीफ़ा उनसे नहीं लिया जा रहा और मियाँ सब डट गए। ये दोनों बातें ठीक नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर कहे कि मियाँ के ख्वाजा आसिफ को का इस्तीफ़ा चाहती होती तो पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो खुद मुस्ताफ़ी हो इस्तीफ़ा लिख के दे देते और शहबाज शरीफ साहब उनका इस्तीफ़ा पहुँचने से पहले ही खबर चलवा देते कि इस्तीफ़ा कबूल भी हो गया है। और अगर ख्वाजा आसिफ इस्तीफ़ा ना देते तो भी शहबाज शरीफ का कोई भी शहबाज शरीफ किसी नायब कासिद को कहते कि ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा अपने हाथ से लिख के और पुट कर दो, और वो पुट करता और मियाँ शहबाज शरीफ मंजूर कर लेते। और अगर एक और भी था, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। उसमें यह है कि वो जो जज हैं जो ये केस सुन रहे हैं रियाना डार साहबा का इलेक्शन पिटीशन, उनको कहा जाता है कि आप अपने हलफ के मुताबिक काम करें, तो एक हफ्ते में वैसे ही ख्वाजा आसिफ सब सीट हो जाते हैं और रियाना डार साहबा का नोटिफिकेशन हो जाता है कि ये 70-80 हज़ार वोटों से जीती हुई हैं। तो ये बात गलत है कि इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है, लेकिन मियाँ सब डट गए हैं। अब उस मुलाकात में हुआ क्या है, मेरी इतला यह है कि उसमें हुआ ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने उनको समझाया है कि आप बहुत सीनियर हमारे लीडर हैं, आपके साथ मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है, और इकबाल संघेड़ा के मामले में आप जो स्टैंड लिया हुआ है वो छोड़ दें, जाने दें, और आपके हवाले से मामला गड़बड़ नहीं होगा। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो इकबाल संघेड़ा का मामला है उसमें सारी की सारी जो रिकवरीज़ और मामलात हैं वो ही 20 करोड़ तक हैं, जो उनके हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 5 से 6 अरब की करप्शन की है। तो और जो सुथरा पंजाब में जो करप्शन में उनके बंदों के नाम आ रहे थे वो सारा चैप्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्लोज़ करवा दिया है या किसी और ने क्लोज़ करवा दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बचत हो गई है और उनको ये कहा गया है कि बस आप पुरानी तनख्वाह पे काम जारी रखें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि ना तो मियाँ साहब ने उनको थपकी दी है और कहा कि वेल डन, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो जो बयान दिया था जिसमें कहा था कि हाइब्रिड निज़ाम है, कहा जा रहा था कि उसको इस्टेब्लिशमेंट ने माइंड किया है कि नून लीग जो है ये तासुर दे रही है कि हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये है कि फ़ौज सारा कुछ चला रही है मोस्टली। तो सारा कुछ जो यानी पाकिस्तान के अंदर किसानों के साथ हो रहा है, जो आवाम के साथ हो रहा है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो अनसर्टेनिटी है, तो ये कहकर कि हाइब्रिड निज़ाम है, ये सारा कुछ हुकूमत जो है वो फ़ौज पे डाल रही है। तो इसको फ़ौज ने बहुत माइंड किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत माइंड किया है। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा चाहती है। तो ये बातें सारी गलत हैं। मेरी इत्तला ये है कि ना तो इस्टेब्लिशमेंट उनका इस्तीफ़ा चाहती है, ना ही मियाँ नवाज शरीफ उनको कोई थपकी दी है। सिंपल है कि मियाँ नवाज शरीफ उनको समझाया कि बस आप ज़्यादा स्टैंड ना लें इसके संघेड़े वाले मामले पे। संघेड़े ने गलत किया, लेकिन आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपके बंदों के, और आपका किसी जगह पे कोई नाम नहीं आएगा। और इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि असल जो बड़ा स्कैंडल है जिस पे इमरान खान साहब ने भी कल बात किया वो है सुथरा पंजाब स्कैंडल, जिसमें कई तहसीलों को महीने का 10-10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। 9-10वां हो गए, 1-1 अरब कई तहसीलों को सफाई के नाम पे दिया जा चुका है, जो ठेके दिए गए हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो जितनी कंपनीज़ हैं जो बनी हैं सुथरा पंजाब के, जिनको ठेके दिए गए हैं, वो सब नून लीग के अपने लोगों की हैं, उनके फ्रंटमैन्स की हैं, और उसमें अरबों रुपए की जो है टोटल करप्शन हुई है। 100 अरब से ज़्यादा की ओवरऑल करप्शन हुई है। और जो इन्होंने किया है मुख्तलिफ तहसीलों में, वो जो है 70-80 करोड़ की जो है वो करप्शन हुई है। यानी 1 अरब अगर अब तक जारी हुआ है तो 1 अरब में से जो खर्च हुआ है वो 15 से 20 करोड़ हुआ है, बाकी 70-80 करोड़ रुपए जो है वो करप्शन की नज़र हो गया। असल स्कैंडल यही है, वो है इसका सुथरा पंजाब वाला, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाया जा रहा क्योंकि आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा इस निज़ाम की बहुत लाडली हैं और उनका ये प्रोजेक्ट है। और नून लीग, अब देखें, ये निज़ाम कभी भी नहीं चाहेगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी खुल के सामने आए कि नून लीग के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने या इस निज़ाम के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स ने या नून लीग के वजीरों ने, नून लीग के लोगों ने इतनी बड़ी करप्शन की है। ये बात ये निज़ाम कभी भी नहीं आने देगा। पस पर्दा मामला जारी है। इतलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं कि संघेड़ा साहब के मोबाइल से जिसके डाटा निकल रहा है, मैसेज निकल रहे हैं, चाहे वो किसी भी महकमे का है, उसको बुला के और उससे गैर एलानिया जो है वो रिकवरीज की जा रही हैं। अब वो पैसा कौमी ख़जाने में तो नहीं जा सकता। इमरान खान साहब ने जो सवाल उठाया वो पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन रिकवरीज बहुत बड़े पैमाने पे हो रही हैं। उन्होंने जिन पुलिस अफसरान को पैसे दिए थे, जिन ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दिए थे, उन सब से रिकवरीज जो है वो की जा रही हैं और अच्छी खासी रिकवरीज की जा रही हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड पर वो रिकवरीज नहीं रखी जा रही। तो उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये
ये है कि अगर उनको रिकॉर्ड पे रखेंगे तो फिर वो कौमी ख़जाने में जमा करानी पड़ेंगी। दूसरा ये है कि फिर ये बात जब खुलेगी कि एक ADCR ने इतनी बड़ी करप्शन किया है, तो हर बंदा कहेगा कि अगर एक ADCR ने करप्शन किया है तो फिर इससे ऊपर वालों ने कितनी की होगी। तो ये निज़ाम ये तासुर नहीं देना चाहता कि इस निज़ाम ने इमरान खान की दुश्मनी में और 8 फरवरी के इंतखाबात को रिग्ड करके जिस निज़ाम को पाकिस्तान पर मुसलत किया है, उस निज़ाम के एक छोटे से ब्यूरोक्रेट ने इतनी ज़्यादा करप्शन किया और बड़ों ने क्या किया होगा। तो ये निज़ाम नहीं चाहता कि ये सारी बातें खुलें, लेकिन रिकवरीज जो हैं वो बहुत से लोगों से बताया जा रहा हो रही हैं और बहुत सारी दावे सामने आ रहे हैं। जो सियालकोट के जर्नलिस्ट ज़राए से दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पार्टीज़ होती थी, पूरे पंजाब से ख़ास मेहमान आते थे, उनके लिए पार्टीज़ होती थी, उनकी भी चीज़ें आप सामने आ रही हैं, उनकी भी तफसीलात सामने आ रही हैं। और इकबाल सिंघेड़ा केस से शुरू होने वाला जो मामला है वो पूरे पंजाब में फैल चुका है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ वसूल नहीं की जा रही और सब कुछ जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा है और खामोशी से जो है वो ठक रिकवरीज हो रही हैं और अच्छी खासी रिकवरीज हो रही हैं। और ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे समझे नोटों की मशीन लग गई है पंजाब में, जिसका नाम आ रहा है उसको बुलाया जा रहा है और उसको अंजाम नज़र आ रहा है इकबाल सिंघेड़ा का जो कुछ उनके साथ हुआ है। तो वो ब्यूरोक्रेट कह रहा है कि जी मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ, मैं इतने, और कह रहे हैं कि नोटों की मशीन लगी हुई है इस वक्त पंजाब में, इतनी पैसों की रिकवरी हो रही है, लेकिन ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है, ये सब खुफिया है, इसका कहीं पे कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं आ रही। उसके अलावा जो है वो दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर ये है कि अदालती महाज पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो मेन अपीलें हैं ATC कोर्ट्स की जो सज़ाएं हैं वो लगना शुरू हो गई हैं। एजाज चौधरी साहब की अपील लग गई है, जिसमें मियां अली शफाक साहब वकील हैं और राना मारूफ साहब और उनकी टीम वकील है। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा की भी लग गई है, जो अपील है उनकी भी लग गई है एतराज़ात के साथ। ज़रताज गुल साहिबा वाले केस में एतराज़ ये है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। एजाज चौधरी साहब तो ऑलरेडी कस्टडी में, इसलिए उनकी अपील फ़िक्स हो गई है। उनकी इन दोनों की अपीलें फ़िक्स होना ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है अदालती महाज पे, क्योंकि इससे पहले गुजरांवाला में जो PTI के कामन बावन कारकुन बेगुनाह जिनको सज़ा हुई है, उनकी अपील 500 दिन हो गए हैं नहीं लगाई आलिया नीलम साहबा ने। तो ये 22 को सज़ा हो रही है, 22 जुलाई को, 6 अगस्त को चैलेंज हो रही है, 11 अगस्त के लिए समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। तो ये क्यों हुई है? तो बताया जाता है कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने इसके ऊपर इंटरवीन किया है और उनकी इंटरवेंशन से, उनकी मुदाखलत से जो है ये अपीलें समात के लिए मुकर्रर हुई हैं। क्योंकि पहले 120 दिन में जो सज़ाएँ हुई हैं PTI वालों को वो भी उन्हीं के कहने पर हुई हैं, उन्हीं के हुक्म पर हुई हैं। तो अब उन्होंने इंटरवीन किया है और जल्दी अपीलें फ़िक्स करवाई हैं। सोमवार के दिन बहुत अहम है, क्योंकि सोमवार को जब ये अपीलें लगेंगी तो पता चलेगा मूड, पता चलेगा आलिया नीलम साहबा का और उनके साथ जस्टिस जो अभर गुल हैं उनका, क्योंकि ये दोनों जजेस इनके हवाले से इनकी परसेप्शन आप जानते हैं, इनकी साख के बारे में आप जानते हैं, इनका टिल्ट किधर है, वो सब चीज़ें जो है वो आप जानते हैं। तो ये हुआ है। आप देखना एजाज चौधरी साहब जो हैं उनको कहा गया कि आप साजिश में शरीक थे। उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया एजाज चौधरी साहब ने अदालत के अंदर, एक तो उन्होंने 8-10 वो गवाह पेश किए हैं जिस मीटिंग में एजाज चौधरी साहब थे कि उस दिन वो कहाँ पे थे, किस जगह पे मौजूद थे। दूसरा जो बहुत सॉलिड उन्होंने एविडेंस पेश किया है कि वो ज़मान पार्क में नहीं थे, वो ये है कि जिस दिन की मीटिंग बताई जा रही है कि वो मीटिंग में थे, उस दिन वो थे ही अदालत में। अदालत का उन्होंने अटेस्टेड रिकॉर्ड सामने लगाया है, उन्होंने कहा कि वहाँ की CCTV फुटेज निकाल लें, वो तो थे ही अदालत में। तो इस्टेब्लिश कर दिया एजाज चौधरी साहब ने कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो अब एजाज चौधरी साहब का क्या होता है ये देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट है। उनके हक में पेश हुए मुसद्दिक अब्बासी साहब और अब्बास बप्पी साहब, सैफुल्लाह न्याजी साहब, कुछ और टिकट होल्डर्स जिन्होंने गवाही दिया कि वो वहाँ पर नहीं थे। अब आ जाए अगली खबर, वो है मलिक रियाज साहब की। मलिक रियाज साहब के ऊपर दबाव बहुत शदीद बढ़ गया है और वजह यह है कि अलकादिर केस जिसकी अपीलें नहीं लग रही, वो इसलिए नहीं लग रही अलकादिर केस की अपीलें जो जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ नहीं लगा रहे, क्योंकि मलिक रियाज अगर तो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, जो अभी तक वो नहीं बन रहे, वो अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं और हाई कोर्ट में के आके बयान दे देते हैं तो इमरान खान के खिलाफ केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एक वादा माफ गवाह जो है उनके खिलाफ आ गया है, चाहे उसकी गवाही झूठी हो, लेकिन एक बार केस तगड़ा हो जाता है कि कोई वादा माफ गवाह उस केस में सामने आ गया है। लेकिन क्योंकि मलिक रियाज गवाही नहीं दे रहे तो उसके वजह से अलकादिर केस जस्टिस डोगर और जस्टिस आसिफ तो क्या इनसे 10 गुना ज़्यादा बाइस जज ले आए, वो इस फैसले को सस्टेन नहीं कर सकते, बरकरार नहीं रख सकते। जो अलकादिर केस का फैसला जितना भोंडा, बोगस और जितना फजूल लिखा गया है, जो जज है, जो भी नासिर जावेद राना या जो भी था जिसने ये फैसला दिया है, वैसे तो इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने वाले तमाम जजेस की तरक्कियाँ हो गई हैं और नासिर जावेद राना साहब या अहम पोजीशन के ऊपर हैं। तो
ये फैसला जो है वो बरकरार नहीं रह सकता, इसलिए मलिक रियाज पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मलिक रियाज को उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि उनको ये कहा गया है कि अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दे तो उनकी चांदी करा दी जाएगी, उनको बैरियर टाउन उनका कहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा, उनको और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उनको 2 से 2.5 अरब का फ़ायदा पहुँचाया जाएगा, उनको जो वो बैरियर टाउन कराची को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पैसे देने हैं वो भी सेटल कर दिया जाएगा, मामला सब कुछ उनका हो जाएगा एक गवाही के बदले इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर वो दे देते हैं। लेकिन मलिक रियाज डटे हुए हैं, इसलिए लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और बाकी जो बैरियर टाउन के खिलाफ कार्रवाई हो रही हैं इसमें मैं बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ। ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये गैर कानूनी है, गलत तरीके से हो रही हैं, लोगों को बेगुनाहों को उठाया जा रहा है, उनकी चादरवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, उनकी फैमिलीज़ के साथ बड़ा मिसबिहेव किया जा रहा है। ये सब गलत है, ज़्यादती है, जुल्म है, बर्बरियत है, फस्तायत है और इससे कुछ नहीं बनेगा। और मलिक रियाज जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये बहरहाल 4-5 डेवलपमेंट्स थी। और जो आज 2 फैसले आने थे ATC से, वो दोनों फैसले जो हैं अब वो सुनाए जाएंगे सोमवार को वो फैसले सुनाए जाएंगे। अभी वो फैसले जो है वो सोमवार तक चले गए हैं, जज मंजर अली गिल जो है वो फैसले सुनाएंगे। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कोई और ऐसी अगर डेवलपमेंट है, कोई और ऐसी तफसील है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अगर अब तक के कोई ऐसे फैसले और चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन अब सोमवार को, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सोमवार को जिन जिन के ख़िलाफ़ फ़ैसले आने हैं वो कौन कौन हैं, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ, किस केस में कौन कौन से मुल्ज़मान हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले आने हैं। चले उसमें जब फ़ैसले आएंगे तो एक ही बार बात कर लेंगे, क्योंकि तब भी तो आपको बताना है कौन कौन बरी हुआ है, किस किस को कन्विक्शन हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को पैगाम जो भेजा है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।